एस राजामौली और महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म का टाइटल आखिरकार रिलीज हो चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ने ये वीडियो जरूर देखा होगा, उसके टीजर को जरूर देखा होगा। इस टाइटल को ग्लोब ट्रॉटर इवेंट के नाम से उसी इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया और फिल्म का नाम रखा गया है वाराणसी। पहले सोशल मीडिया पर लोग इसे SSMB 29 कहकर बुला रहे थे, क्योंकि ये महेश बाबू की 29th फिल्म है, लेकिन अब आधिकारिक नाम वाराणसी है। फिल्म बड़े पैमाने पर बन रही है और ये जाहिर सी बात है कि ये फिल्म राजामौली और महेश बाबू की जोड़ी लेके आ रही है, जिसने सिनेमा फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है और लोग इसके आधार पर कहानी को लेकर कई थ्योरी भी बना रहे हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं इन चीजों पे बात नहीं करने वाला। मेरा सवाल है कि आखिर इस फिल्म को लेकर कुछ तथाकथित लिब्रांडो जो है हमारे देश में, उनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है और वो क्यों राजामौली के नाम पर एक अलग तरीके से उनको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें ट्रोल करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और ये देखने को आ रहा है कि इन लिब्रांडुओं को राजामौली से अब दिक्कत होने लगी है। इन प्रतिक्रियाओं से एक बात तो साफ है दोस्तों कि एस राजामौली की ये जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है और इसके बाद की जो भी प्रोजेक्ट जिसपे वो काम कर रहे हैं, उससे कुछ लोगों के एजेंडा को काफी ठेस पहुंचने वाला है और इस वजह से ये उन्हें खटकने लगे हैं। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, दरअसल सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरीके की बात विवाद चल रही है, उसी के आधार पे मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि एस राजामौली की नई फिल्म वाराणसी एक तरीके का प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट है, जिसमें मनुवाद या ब्राह्मणवादी विचारों को बढ़ावा दिया गया है। यहाँ तक कि फिल्म ही नहीं बल्कि कई लोग एस राजामौली को एक विशेष विचारधारा का समर्थन करने वाला भी बताने लगे हैं। कुछ इंटरनेट यूजर्स उन्हें बीजेपी या RSS के प्रभाव वाला बताकर उनकी आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये ब्राह्मणवादी कल्चर को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। दोस्तों यही नहीं बल्कि इन लिब्रांडुओं ने उनके 10-12 साल पुराने ट्वीट्स को निकालकर उन्हें ट्रोल करना और निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इनका तर्क ये है कि अगर कोई व्यक्ति खुद नास्तिक बताता है अपने आप को, तो वो फिर हिंदू सभ्यता पर आधारित फिल्में क्यों बना सकता है या कैसे बना सकता है। अब आप सोचिए कि ये तर्क अपने आप में कितना कमजोर है कि आप इसको सुनिएगा तो आपको हंसी आएगी। हालांकि मुझे अभी नहीं आ रही, क्योंकि लिब्रांडुओं की किसी बातों पे मुझे हंसी नहीं आ। असल में आपत्ति ये नहीं कि राजामौली क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि वो हिंदू संस्कृति को लेकर बड़े स्तर पर फिल्म बनाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं या क्यों बना रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने बाहुबली बनाई, हमने देखा है कि उससे पहले भी उन्होंने किस तरीके से अलग अलग फिल्मों के माध्यम से हिंदू संस्कृति और सभ्यता को प्रमोट करने का प्रयास किया है और ठीक ऐसा ही काम वो वाराणसी के थ्रू भी करने वाले हैं। उनका जो टीजर है उसको देख के तो अभी तक यही प्रतीत हो रहा है। इसी चीज से इन लिब्रांडुओं को दिक्कत है, क्योंकि लिब्रांडुओं को हर उस चीज से समस्या होता है जिस चीज में या जिस चीज के द्वारा, जिसके माध्यम से हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार हो या फिर उसको किसी भी तरीके से किसी भी दृष्टिकोण में रिप्रेजेंट किया जाए, इससे इनको प्रॉब्लम होती है। इन लिब्रांडुओं ने जो लॉजिक दिया है कि एस राजामौली, जिन्होंने कई बार खुले मंचों पे ये बताया है कि वो नास्तिक हैं, आखिर वो किस तरीके से नास्तिक होते हुए भी सनातन संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए इस तरीके की फिल्में बना सकते हैं। और ये जो सोच है कि कोई नास्तिक व्यक्ति सनातन संस्कृति को प्रमोट नहीं कर सकता या उस तरीके की फिल्में नहीं बना सकता, दरअसल ये अपने आप में ही एक गलत धारणा है। और क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सनातन धर्म में आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए स्थान है। इस बात से साफ होता है कि नास्तिक होना किसी व्यक्ति को हिंदू संस्कृति के प्रति असमर्थ या घृणित है ऐसा नहीं बनाता। राजामौली को लेकर आपत्तियों की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि वो वाराणसी जैसी फिल्म के जरिए उत्तर भारत की सांस्कृतिक पहचान को प्रमुखता दे रहे हैं। कुछ आलोचकों का तर्क ये भी है कि इससे एक सांस्कृतिक पहचान थोपने की कोशिश होती हुई दिख रही है, लेकिन यदि कोई फिल्म भारत की प्राचीन सभ्यता, उसकी निरंतरता और उससे जुड़े सांस्कृतिक तत्वों को दिखाती है, तो इससे किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी की मान्यताओं पर कोई दबाव नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलता है और जो हमारे देश का एक सॉफ्ट पावर हो सकता है। और बहुत संभव है कि वाराणसी के विजुअल्स और पैमाने जैसे जैसे सामने आएंगे, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं और तेज होंगी और शायद फिल्म जब पूरी तरीके से रिलीज होगी तभी यह पता चलेगा कि आखिर वो फिल्म किस तरीके से बनी है, किस तरीके से बनाई गई है और उसमें किस तरीके से सनातन संस्कृति को, उन मान्यताओं को, उन इतिहासों को दिखाया गया है। क्योंकि ये भी सच है कि राजामौली आज एक ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर
भारतीय कथा, भारतीय शैली और भारतीय संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए हम जानते हैं। उन्होंने ये पहचान दिलाई है। बाहुबली, RRR ने भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को दुनिया के कई देशों में जैसे चीन, जापान, रूस तक पहुंचाया है। न सिर्फ यहीं बल्कि वेस्ट में भी उनकी फिल्मों ने एक तरीके से भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया है। यह अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसके लिए हम सबको राजामौली की तारीफ करनी चाहिए। अब सोचिए कि अगर वाराणसी, जो हिंदू सभ्यता और सनातन संस्कृति पर आधारित है, वैश्विक स्तर पर सफल होती है तो भारतीय संस्कृति की छवि को कितना बड़ा बढ़ावा मिलेगा। केवल टीजर में ही रुद्र, श्री राम, कुंभकर्ण वध, माँ काली और अन्य दैवीय प्रतीकों को इतने भव्य रूप में दिखाया गया है जो कई लोगों के लिए नई बात। शायद यही वजह है कि कुछ लोग असहज हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म सफल होती है तो दशकों से चले आ रहे एंटी इंडिया, एंटी सिविलाइजेशन, एंटी सनातन नैरेटिव कमजोर पड़ेगा और कहीं ना कहीं उन लिब्रांडुओं को इसी बात से दिक्कत। दुख की बात यह है कि कई लोग अपनी राजनीतिक पसंद नापसंद के चलते एक ऐसे निर्देशक पर भी निशाना साध रहे हैं जिसने भारतीय सभ्यता को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है, जिसकी फिल्मों के राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, इन सबको ऑस्कर अवार्ड्स तक मिले हैं। साथ ही साथ लोग आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एस राजामौली के तर्ज पे भी जानते हैं और उनको मानते हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग से लेके और भी जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं, उन सब ने उनकी तारीफ की है। जब वो किसी भी प्रोजेक्ट को करते हैं तो उसको एक अलग तरीके से दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं ये भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर को और ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि वामपंथियों और लिब्रांडुओं को भारत में हो रही हर अच्छी चीज से प्रॉब्लम होती है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है और वो ये कि किस तरीके से उनका लाल झंडा हमेशा बुलंद रहे और किस तरीके से वो भारत और सनातन संस्कृति कि वो किस तरीके से भारत, भारतीयता और सनातन संस्कृति को नीचा दिखा सकें या उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर सकें। बाकी आपको क्या लगता है कि राजामौली को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है वो कितना उचित है? और इससे इतर उन्होंने जो फिल्म अनाउंसमेंट की है, आखिर वो कितना बड़ा होगा या वो किस तरीके से आगे अनफोल्ड होगा, किस तरीके का बिजनेस करेगा, उसकी कहानी कैसी होगी, इन सब के बारे में अगर आप चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।